वेलकम स्टूडेंट। आज आप डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स टॉपिक दा डे 6 जो प्रीवियस टॉपिक आप किया उन्होंने आगे थोड़ा और बढ़ाने हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। दो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं, देखते की है। सब तो पहला क्वेश्चन प्रूफ का देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी आप अपना काम शुरू कर दिए। प्रूफ 1 ये अपने कोल कोई रिलेशन दिता है, सॉल्व फॉर x एंड y मीन ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन की है 3 - 2 1 2 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ x ਦੇ ਨਾਲ y ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3 11। क्वेश्चन की कहता है ये गिवन है तो सॉल्व फॉर x y मीन x ਤੇ y ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋल्व करके पता करना है। देखते हैं की करना है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ओपन करनी आती है ना। ये किन्ने बाय किन्ने दी मैट्रिक्स है 2/2 दी। ये किन्ने बाय किन्ने दी 2/1। 2/2 मीन दो रो दो कॉलम, इनदियां दो रो ने एक कॉलम ने मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल। ते नवी एंट्री किन्ने आएगी 2/1 दी। सामने मैं x y एज इट इज लिखा ही देना। देखते हैं की है पहली रो पहली कॉलम नाल गुना हो रहा है मीन 3 * x 3x पहली रो माइनस ते 2y ये लिखता। पहली रो पहली कॉलम जी किते होंदा ना पहली रो दूजी कॉलम तो मैं अगे लिखे ना पहली रो पहली कॉलम पहली रो दूजी कॉलम 1 3 1 4 1 5 लेकिन खत्म पहली रो पहली कॉलम। हुणे केड़ी रो दूसरी रो पहली कॉलम इथे नहीं लिखांगे नीचे लिखांगे की बनेगा दूसरी रो पहली कॉलम में बनेगा x प्लस दे 2y। तो ध्यान ना देखो इंदियां दो रो ने ते इको कॉलम है इको नंबर है मीन दो रो एक कॉलम। सॉरी सामने गलत लिखा गया सी, सामने लिखना 3 ते 11 अपनी सेट कर लिया सी। हुण इन्हां दो मैट्रिसेस नु ਅਸੀਂ कंपेयर कर लेंदे हां। कंपेयर करिए दो मैट्रिसेस नु। पहला पहले दे इक्वल मीन 3x - 2y 3 दे इक्वल। दूसरा दूसरे दे इक्वल x + 2y किंदे इक्वल 11 दे इक्वल। बहुत ही आसान से कि तुसी दो मैट्रिसेस ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। क्यों ना ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। कैंसल आउट हो गया, एक ही बन गया 4x + 0y = 14। इथों अपने को आ गया x की आ गया 14/4 x आ गया 7/2। चेक कर लेंगे x 7/2। ये x पहली इक्वेशन च या दूसरी इक्वेशन च, मैं पहली इक्वेशन च फिल कर देना सॉरी दूसरी इक्वेशन च फिल कर देना आसान लग रही है। 7/2 x दी वैल्यू प्लस 2y = 11। 2y = 11 माइनस दे 7/2। 2y के इक्वल 2 एलसीएम 11 * 2 22 - 7 2y = ये आ गया 15/2 और y के इक्वल आ गया 15/4। हुण x का आंसर 14/4 ते y का आंसर 15/4। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप फिल करके देख लांगे इथे आंसर ते इथे। अगर इथे 15 इथे पढ़ना 14/4 42/4 30 12 बिल्कुल सही आ रहे। ये दोनों आंसर जेडे आ गए x ते y दोनों इक्वेशनां ਨੂੰ सैटिस्फाई करते हैं। मैं चेक कर लिया, तुसी करना चाहते हो रफ च चेक कर सकते हो आसान सी। 2 मिनट में रिवाइज करना क्वेश्चन ਨੂੰ। सॉल्व फॉर x y क्या सी रिलेशन दिता है सी मैट्रिसेस ਦਾ। मैट्रिसेस ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ पहली रो ਨੂੰ पहली कॉलम ਨਾਲ फिर दूसरी रो ਨੂੰ पहली कॉलम ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। हैव अ लुक ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ होमवर्क रखा तुसी करना जी। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं मैं करना। ओके नेक्स्ट चलते हैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट और कांसेप्ट करते हैं, थोड़ा लेवल हाई कर दिए। हाँ जी स्टेटमेंट नोट कर लो नाल नाल, मैं स्टेटमेंट लिख के लेके आया सी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कहते fx गिवन है कहते इक्वल है cos x sin x 0 पहली रो च इथे माइनस है sin x cos x 0 0 0 1। बड़े ध्यान नाल देख लो fx कहते इक्वल है ये गिवन है fx कहते इक्वल है। आपा शो की करना है शो की करना बड़े ध्यान नाल स्टेटमेंट लिख लेंगे शो fx into fy is equal to f of x plus y।
इफ मीन आ गिवन है ते आ शो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड ते सीबीएसई दोनों बोर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ क्वेश्चन मिलते ਆ फाइनल पेपर 'ਚ 4 नंबर ਦਾ क्वेश्चन ਐਵੇਂ मिलता है। आराम नाल बड़े ध्यान नाल करिया जाए, अगर एक बार ना समझ आए ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। fx ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ fx ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। fx मीन cos x minus sin x 0, दूजी रो sin x cos x 0, तीजी रो 0 0 1। अगर मैं बोला f स्टार तो बोलोगे f स्टार मीन cos स्टार minus sin स्टार 0, sin स्टार cos स्टार 0 0 0 1। मीन अगर मैं बोलना f1, अगर मैं बोला f1 तो तुसी जिथे जिथे x है 1 बोल दोगे। अगर मैं बोला f स्टार, मैं स्टार आता ता स्टार बोल रहा, अगर तुसी भी स्टार हो भाई तुसी भी बोला करो f स्टार, बोलोगे कि f स्टार। f स्टार के देखो cos स्टार माइनस sin स्टार 0, sin स्टार cos स्टार 0। बिल्कुल ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਪਕੜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਾਓ, ਰਾਈਟ ਪਕੜੋ ਲੈਫਟ ਬਣਾਓ। एक ये तरीका, दूजा थोड़ा वो लेफ्ट सोल्व कर लो, थोड़ा वो राइट कर लो। मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड जा रहा, मैं कौन होंदा लैन वाला, आप रल के लेफ्ट हैंड साइड लेंदे हैं। ठीक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की है बच्चे fx into fy। आइए लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो, fx की है cos x माइनस दे sin x ना 0, sin x cos x 0 0 0 ये fx है। ਹੁਣ ਨਾਲ into fy, fy ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਉੱਥੇ y ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ cos y minus ਦੇ sin y 0 minus sin y, sorry plus sin y cos y 0 1 0 0। fx ਦਾ ਮਤਲਬ x, fy ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ बस बेचिंत हो गए, x की जगह ते y लिख दो तुसी, बहुत आसान से। हुन इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना, मैंने थोड़ा साथ चाहिए, आराम नाल लिखिया जाए। हाँ जी बड़े ध्यान नाल कापी भी उठा लो, अगर नोट करना चाहते हो ना पॉज करके अपने आप करना है तो अपने आप कर लो। पहली रो नूं पहली कॉलम नाल गुना करना है, पहला पहले नाल, दूजा दूजे नाल ते तीजा तीजे नाल। पहली रो पहली कॉलम नाल, हाँ जी बन गया cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, बाकी एंट्री तो होगी 0, आ वाली 0 कह रहे हैं प्लस 0। उन्हें पहली रो नूं दूसरी कॉलम ना की है माइनस, पहली रो दूसरी कॉलम माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y ते बाकी एंट्री 0। मैं थोड़ी जगह बता देता, पीछे वाला के वाला कॉपी कर देना, डस्टर इतने क्या ची बेचारा। हाँ जी चल रहे हैं, बड़े ध्यान नाल तुसीं नूं देख रहे हो। हाँ जी अगे चल रहे हैं, पहली रो नूं तीसरी कॉलम नाल, ये बन गया 0 प्लस 0 ते प्लस 0। लो जी हुण अगे चल रहे हैं। आज मैं कैमरा नहीं यूज कर रहा, अगर तुहानूं आवाज़ अच्छी लग रही है तो मैंने जरूर दस्सिया जे। अगे तो कैमरे दे नाल मैं सॉरी माइक नहीं यूज कर रहा, क्योंकि माइक दे नाल ना बोर्ड दे विच लिखण लगे दिक्कत आती है, रस्ते च काफ़ी डिस्टर्बेंस आए, अगे पीछे होने लग पैंदा है। अगर तुहानूं आवाज़ ठीक लग रही है तो नेक्स्ट टाइम मैं माइक नहीं यूज करांगा, मैंने जरूर कमेंट कर दिया जी, थैंक यू। दूसरी रो पहली कॉलम एक ही बन गया sin x cos y प्लस cos x sin y। दूसरी रो दूसरी कॉलम माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y ते 0। हाँ जी ठीक है। हम तीसरी रो तीसरी कॉलम की गल कर रहे हैं, तो बहुत वधिया लिखा गया 3 1 0 ही आएगा, 3 2 थर्ड रो नूं सेकंड कॉलम नाल गुना करो, सब कुछ 0 ही बनेगा, ते 3 3 3 3 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 1। हम बड़े ध्यान नाल देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos a cos b माइनस sin a sin b, केड़ा फार्मूला होंदा है, मैं इत्थे लिखण लग गया cos a cos b माइनस sin a sin b, केड़ा फार्मूला होंदा है दसोगे?
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos of a plus b। ਬੋਲਿਓ ਕਿ cos x cos y minus sin x sin y ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ cos of x plus y। ਆਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ sin a cos b plus cos a sin b। sin a cos b plus cos a sin b ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ sin of a plus b। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਾਮਨ, माइनस कॉमन आएगा, ठीक है। ये बनेगा आ भी प्लस बनेगा तो आ भी प्लस बनेगा कि sin x cos y प्लस cos x sin y ये बनेगा sin of x प्लस y। माइनस बाहर करता ए वाला जीरो बचा रहा है एलिमेंट। अब वाली टर्म नु बोलो जी की है sin x cos y प्लस cos x sin y दैट इज a sin of x प्लस y। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ cos x cos y minus sin x sin y ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ cos of x plus y। ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ 0 ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੰਕ ਦਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ fx ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ fx ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ f a ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ f a ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ cos a minus sin a 0 sin a cos a 0 0 0 ਐਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। दूसरा एलिमेंट भी सेम है, तीसरा एलिमेंट भी सेम है, दूसरी रो ਤੇ दूसरी रो भी सेम है, तीसरी रो भी। हाँ पर ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ x y ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ x y ਆ ਰਿਹਾ, x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ x y। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ x y ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बन जाएगा f of x plus y और जिंदे रहो बच्चे खुश रहो। ते f of x plus y बन गया यही साडी केड़ी साइड सी राइट हैंड साइड। थैंक यू। आसान सी क्वेश्चन। हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर उस तो बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। आसान सी आसान नहीं सी क्वेश्चन टफ सी लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुसी कहोगे सारे क्वेश्चन हुण सानू आसान लगने शुरू हो गए हैं टफ लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੋਮਵਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਕਹਿੰਦੇ a ਅਲਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। a ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ cos ਅਲਫਾ minus sin ਅਲਫਾ sin ਅਲਫਾ cos ਅਲਫਾ। बड़े ध्यान ਨਾਲ ਦੇਖੋ a ਅਲਫਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ a2 a ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰ 'ਚ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ 2 2 2 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਫ a ਅਲਫਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a ਅਲਫਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ a ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ cos ਸਟਾਰ minus sin ਸਟਾਰ cos ਸਟਾਰ। ਸਟਾਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓਗੇ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। a ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ a ਅਲਫਾ into a ਬੀਟਾ is equal to a ਅਲਫਾ plus ਬੀਟਾ। a ਅਲਫਾ into a ਬੀਟਾ is equal to a ਅਲਫਾ plus ਬੀਟਾ ਮੀਨ a ਅਲਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ into a ਬੀਟਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, थोड़ा होमवर्क है। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इज इक्वल टू ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ਤੇ ਇਹ क्वेश्चन ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1 2 2 1 and f of x is equal to x square minus 2x minus 3 ਕਹਿੰਦੇ ਆ find कैपिटल F ਦੇ ਨਾਲ a, find कैपिटल F of a। देखते हैं भाई ये की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को a दिता है 1 2 2 1, f of x भी दिता है, फाइंड करना है f of a की है। a दिता है, f of x भी दिता है, ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ f of x ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ x square minus 2x minus 3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਾਈਂਡ f2 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? f2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? अगर मैं बोलना फाइंड f2 तो तुसी कहना सर जिथे जिथे x है उथे 2 फिल कर दो। मैं एक मिनट देख ला वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। ओके थैंक यू जी, चल रही है वीडियो। फाइंड f2 का मतलब 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ minus 2 into 2 minus 3। एक्चुअल जे मैं बार-बार ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਣਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਬਟਨ ਹੀ ਨੱਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਮਰੀ ਖਰਾਬ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। तो दोबारा फिर 1 घंटा 40 मिनट या कुछ टाइम लगा के दोबारा फिर वीडियो बनानी है। कहते fx दिता है ते फाइंड की करना है f2 ਦਾ मतलब ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x 2 ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अगर fx दिता है वो कहते हैं फाइंड f0, तो ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ f0 ਦਾ मतलब x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਗਿਵਨ ਹੈ, fx ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ फाइंड fa। बड़े ध्यान नाल करते हैं क्वेश्चन, एज बड़े ध्यान नाल एज fx की है क्वेश्चन टफ है, दो पहली लाइनां ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब कर सकते हैं। एज fx x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, उस तो बाद आसान हो जाएगा। fx गिवन है, एक तो ये गिवन है, एक तो ये गिवन है, ते आप शो करना है fx गिवन है। कहते फाइंड की करो fa, तो बोलो fa दा मीनिंग की होया, इथे एक ट्रिक क्या जरूर पकड़िया जी। अगर मैं बोला fx गिवन है, वो क्या ना फाइंड f2 x की जगह पे 2, फाइंड f8 x की जगह पे 8, फाइंड f10 x की जगह पे 10, कह रहे हैं फाइंड fa x की जगह पे मैं थे फिल करना क्या a स्क्वायर माइनस 2 x की जगह पे माइनस 3। बस यही गलती है जी मैं नहीं करनी। fx गिवन है, गलती है जी बड़े ध्यान नाल, fx गिवन है तो कहते हैं फाइंड fa, ए का मतलब x की जगह पे x की जगह पे x की जगह पे और सारे a आ गए, आ एक मैट्रिक्स ना होगी a स्क्वायर। a अगर मैट्रिक्स है तो a इंटू a एक मैट्रिक्स ना बन जाएगी, आ भी की है मैट्रिक्स, लेकिन आ की बन गया नंबर। तो बस इत्थे देखना है जदों x की जगह पे a फिल करना है, सारी x की जगह पे a फिल कर देना है ते कल्ले नंबर दे नाल की लगा देनी, आइडेंटिटी लगा देनी। आ ट्रिक है। मैं मान लो मैं एक और एग्जांपल देता, मैंने बुक वाले ने fx दिता है, कोई और fx देता है, जस्ट सपोज करो एक एग्जांपल दे दिया fx देता है, वो कहते हैं फाइंड fb मीन x की जगह पे मैट्रिक्स, तो तुसी सारा का सारा b भर देना, ठीक है जी। मैट्रिक्स आ भी मैट्रिक्स है, b इंटू b मैट्रिक्स आ भी मैट्रिक्स है, प्लस 6 सारियां मैट्रिसेस ने ते ए मैट्रिक्स बन जाएगी। मीन ए भी उनके रीस कर देगा, 6 के नाल की लगा देनी करनी तुसी आई। एक ट्रिक है fa फाइंड आउट करने दी, मैट्रिसेस दे रीस कर लेते हैं। अगर आ सारी मैट्रिसेस ने ये एडजस्टमेंट ये होगी, मैट्रिसेस माइनस नंबर नहीं हुंदा। हां मैट्रिसेस दे विच मैट्रिक्स ऐड हुंदी है, मैट्रिसेस सबट्रैक्ट हुंदी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुंदी है, डिवीजन नहीं हुंदा कुछ, लेकिन मैट्रिक्स दे विच नंबर ऐड नहीं कर सकते। प्लीज तुसी इथे 3 दे नाल की ऐड कर लेना है आई। हां अपनी ट्रिक क्या है, बड़े ध्यान नाल देख लिया जी, हो जाएगा। अपन fx देता है ते आपा की फाइंड आउट करना चाहते हैं, fa फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके शुरुआत करते हैं। आसी पहली ट्रिक, अगर ये समझ आ गया इधर रिलेटेड जिन्ने भी क्वेश्चन है तुसी आराम नाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। हुन कहंदे fa a स्क्वायर दा मीनिंग कि मैं इनू शुरुआत करना है fa लभने ਆਪਾਂ
ए स्क्वायर का मीन ए इंटू ए 1 2 2 1 1 2 2 1 माइनस 2a 1 2 2 1 माइनस दे 3i i की ਹੁੰਦਾ 1 0 0 1 अगर मैट्रिक्स 2/2 दी है मैट्रिक्स 2/2 दी है तो आइडेंटिटी भी तुसी 2/2 दी लगा देनी है चले हुन दो मैट्रिसेस नु मल्टीप्लाई करना आता है पहली रो पहली कॉलम 1 into 1 1 2 into 2 4 ठीक है पहली रो पहली कॉलम पहली रो दूसरी कॉलम ये बनेगा अकॉर्डिंग में 2 + 2 दूसरी रो पहली कॉलम 2 + 2 दूसरी रो दूसरी कॉलम 4 + 1 ठीक है माइनस बाहर वाला जेड़ा नंबर है वो सारियां दे नाल तुसी मल्टीप्लाई कर दो बाहर वाला नंबर है वो सारियां दे नाल तुसी मल्टीप्लाई कर दो ठीक है जी हुन मैट्रिसेस नु ऐड या सबट्रैक्ट करना आंदा है तुहानू आ बन गया 5 आ बन गया 4 आ बन गया 4 आ बन गया 5 माइनस 2 4 4 2 माइनस 3 0 0 3 मैट्रिसेस नु ऐड या सबट्रैक्ट किवें कर दो 5 माइनस 2 माइनस 3 कितना बन गया 0 4 माइनस 4 माइनस 0 ये भी 0 बन गया ये बन गया 4 माइनस 4 माइनस 0 ये बन गया 0 5 माइनस दे 2 माइनस दे 3 0 लो जी सारियां एंट्रीज 0 बन गया एक ही बन गई साडी नल मैट्रिक्स ये किंदा आंसर आया नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुंदी है जिंदियां सारियां एंट्रीज 0 होंदियां है बिल्कुल देखो कोई दिक्कत लग रही है तो फिर आप आगे चलते हैं चलेगा हाँ जी नोट कर लो नेक्स्ट चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके कारण अपने काफी डाउट्स हैं जेडे वो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6 शायद है हाँ जी 6 है क्वेश्चन ए गिवन है अपने को 2 1 1 0 बी गिवन है अपने को 1 - 1 2 3 कहते शो करो आ गिवन है कहते शो पता है की करो a + b दा स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर एक्चुअल ची ना ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ से ਕਰਿਆ ਕਿ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लेकिन मैट्रिसेस से जरूरी नहीं है रूल वैलिड होवे क्योंकि मैट्रिसेस ना कम्यूट नहीं करती याद है ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸਿਆ ਸੀ a * b ਤੇ b * a सेम नहीं होता अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ दो मैट्रिसेस ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋ a ਨੂੰ b ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ b ਨੂੰ a ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ दो मैट्रिसेस ਨੂੰ a b b a ਕਰਿਆ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਆਮ ਰੂਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 5 6 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ 5 * 6 = 6 * 5 ਲੇਕਿਨ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਰੂਲ x + y ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ = x² + y² + 2xy ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚ ਉਹੀ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ सारी हिस्ट्री आप हिला के रख देते मैट्रिसेस का मतलब जरूरी नहीं जे आप रूल 10th +1 या लोअर क्लासेस से करे आ वो नंबरां ते करे होण ते मैट्रिसेस ते भी लगते हो तुसी घर करके देखिया एक और रूल a * b मीन a अगे b पीछे ते b * a b अगे पीछे करो करके देखोगे अलग आंसर आ जाएगा मीन उत्थे भी गड़बड़ हो गई हुण ये शो करना है इनदा मीनिंग कि a + b दा होल स्क्वायर मीन इनदा मीनिंग है अंतर तो शुरू करो पहला तो a ते b नु ऐड करना है फिर बाद चों स्क्वायर करना है आ जो बच्चे पहला ना लेफ्ट हैंड साइड वास्ते ना मैं पहला a + b ले रहा a + b मीन a + b 2 1 1 0 1 - 1 2 3 ए a + b हां जी करके देखिए कितना आ रहा है ये बन गया 3 ये बन गया 0 ये बन गया 3 ये बन गया 3 फिर ध्यान ਨਾਲ लिखा 2 1 1 0 1 - 1 2 3 ये बन गया 3 ये बन गया 0 ये बन गया 3 ये बन गया 3 हुन ये बन गया a + b अपनी लेफ्ट हैंड साइड की सी वो है a + b दा स्क्वायर बड़े ध्यान ਨਾਲ ट्रिक पकड़ लिया जी a + b दा होल स्क्वायर मीन a + b ਤੋਂ a + b ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ बड़े ध्यान ਨਾਲ a + b ਦਾ होल स्क्वायर नहीं
अगर कल पूछन a plus b का होल क्यूब तुसी बोलोगे a plus b into a plus b into a plus b n का आंसर पता है n का आंसर a plus b का 3033 अगले a plus b का 3030 आज बच्चे मल्टीप्लाई करिए 3 into 3 9 प्लस 0 आगे 0 प्लस 0 फिर आगे 9 प्लस 9 एक ही बन गया 0 प्लस 0 बड़े ध्यान नाल 3030 पहली रो नु पहली कॉलम नाल गुणा कीता 9 पहली रो नु पहली कॉलम नाल गुणा करया दूसरी रो नु पहली कॉलम नाल ते दूसरी रो नु दूसरी कॉलम नाल एक ही बन गया साडा आंसर ये बन गया 9018 ये बन गई साडी लेफ्ट हैंड साइड एनु नंबर 1 संभाल के रख लो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड सही है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ a ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ 2ab ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ a ਸਕੁਅਰ ਮੀਨ a ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ a 2110 ਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2110 आता हो गया a into a plus 2 बार a 2110 ये a दी वैल्यू आ गई नाल b दी वैल्यू है 1 minus 1 2 3 a into a 2 टाइम ab प्लस मैं कर जा रहा नाल b का स्क्वायर एक मिनट बोर्ड देख ओके बहुत बढ़िया आ बोर्ड विजिबल है तो मैं लिख देना प्लस b स्क्वायर का मतलब b नु b नाल 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2 3 ठीक है जी ये बन गया a स्क्वायर अब आ गया 2ab अब बन गया b into b b स्क्वायर पहला मैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इकट्ठा करांगे जल्दी जल्दी पहली रो पहली कॉलम 4 + 1 5 पहली रो दूसरी कॉलम 2 दूसरी रो पहली कॉलम 2 दूसरी रो दूसरी कॉलम 1 प्लस 2 बार पहली रो पहली कॉलम ये बन गया 2 ते 2 4 हां जी दूसरी रो पहली रो दूसरी कॉलम -2 + 3 1 पहली रो दूसरी रो पहली कॉलम ये बन गया 1 + 0 1 ते दूसरी रो दूसरी कॉलम -1 + 0 -1 आज अपन दोबारा करते हैं पहली रो नु पहली कॉलम नाल गुणा करया 5 आ जाएगा पहली रो नु दूसरी कॉलम नाल करया 2 दूसरी रो नु पहली कॉलम नाल 2 ते दूसरी रो नु दूसरी कॉलम नाल हुन इना नु मल्टीप्लाई करया सी पहली रो पहली कॉलम 2 + 2 पहली रो दूसरी कॉलम -2 + 3 पहली रो दूसरी रो पहली कॉलम 1 ते दूसरी रो दूसरी कॉलम -1 हां जी प्लस कर रहे हैं हम अपन पहली रो पहली कॉलम ये बन गया 1 - 2 -1 पहली रो दूसरी कॉलम -1 - 3 -4 दूसरी रो पहली कॉलम +2 + 6 8 दूसरी रो दूसरी कॉलम -2 + 3 9 7 ठीक है जी हुन इना नु थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेना 5 2 2 1 12 वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है सॉरी मैं थोड़ा एडजस्ट करना है ये मेरी राइट हैंड साइड चलती है 8 2 2 -2 ठीक है जी प्लस ऐड कर एक ही बन गया साडा -1 - 4 8 7 उन्हें ना ऐड करे 5 8 13 13 -1 12 2 2 4 4 -4 0 2 + 2 4 4 ते 12 4 ते 8 12 ठीक है जी 1 ਤੇ 7 8 8 -2 6 ठीक है जी कि दोनों ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ A ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ A ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੈਫਟ ਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ A + B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀ A + B ਨੂੰ A + B ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਕਰ ਲਿਆ फिर आ गया राइट हैंड साइड A स्क्वायर बनाया +2ab करेया +b * b b स्क्वायर करा फिर ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਵੀ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ a ਸਕੁਅਰ + 2ab + b ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਿਲਕੁਲ नहीं आ रहा अजीब ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਹੈ 1 एंड 2 अच्छा बच्चे कई बार मैं लिखन लग्या प्लस माइनस अगे पिछे कई बार कर सकदा एक अद्धी तुसी मिस्टेक दसी सी क्योंकि मैं जिवें लेक्चर बनाना उवें डायरेक्ट अपलोड करदा देखदा नहीं भी कोई माड़ी मोटी प्लस माइनस दी मिस्टेक है या नहीं अगर तुहाडे कुछ डाउट्स हो कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट च जरूर दस दिया करो इसी अपना बेसिक्स का टॉपिक इन द असाइनमेंट तुहानू फॉरवर्ड मैं करदागा थैंक यू।